गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट, कैसे आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। बस कितना, सिर्फ 2 सेकंड। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो देखते हैं आज मैं क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखो तो आप कैसे करोगे। आपको पहले मैं आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोलूँगा। ठीक है, सपोज आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर 1 है 2744 का क्यूब रूट निकालो। आप कैसे करोगे। 2744 का क्यूब रूट निकालो। क्या निकालना है आपको, इसका क्यूब रूट। तो आप क्या करोगे, आप जो स्कूल के मेथड में पढ़ते हो तो आप क्या करोगे। देखो रुको, इसको पहले मैं लिखता देता हूँ, इसको साइड में लिखता हूँ। हमको करना क्या है, 2744 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप अपना फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। 2744 लिखोगे, फिर यहाँ से लोगे, यहाँ से 2 में कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 372, फिर 2 में करोगे, आप बोलोगे कितना हो जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 8, आपका 6, यहाँ आपका 2, तो ये फिर कितना हो जाएगा 3 4 3, फिर ये कितना में जाएगा। आप बोलोगे सर 7 में जाएगा, ये आपका 49 हुआ, ये आपका कितना में जाएगा 7, तो आपका 3 पेयर बन गया। तो आप फिर क्या करोगे, आपका कितना पेयर बना 1 2 3, मतलब 2 का बन गया आपका 3 पेयर। फिर क्या करोगे, आप बोलोगे 7 का बनाते हैं, तो ये कितना हुआ आपका इक्वल टू, हाँ ठीक है 2744 बन गया आपका। फिर आप क्या करोगे, 2 और 7 को 2 × 7 लिखोगे, आपका 14, इट मीन 14 आपका आंसर। देखो इतना में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो हम इसलिए के लिए हमें क्या करेंगे, कम समय में जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, अपने अपने नोटबुक और पेन निकाल के नोट करो। ठीक है, तो आज हम शॉर्टकट पढ़ेंगे, क्यूब रूट का शॉर्ट मेथड, THOD मतलब शॉर्टकट, जो कि आपको बहुत जल्दी निकाल के देगा। ठीक है ना। फिर हाँ, तो ठीक है चलो, तो 1 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1, 2 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 8, 3 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 27। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 64। 5 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 125। 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 216। 7 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 3443 होता है। 8 का कितना होता है क्यूब, आप बोलोगे 512। और 9 का कितना होता है 729। दिख रहा ना आपको, ये आपका अलग है। 10 का कितना होता है, 10 का क्यूब 1000। 11 का कितना होता है 13331। ठीक है, 12 का कितना होता है, याद है ना आपको 1728। ठीक है, दिख रहा है आपको, मैं दिखता हूँ थोड़ा कैमरा में, रुको। हाँ प्रॉपर दिख रहा है आपको, इसको नोट करो अपने अपने नोटबुक में। तो लिख लिए, चलो अब आते हैं हम अपने क्लास में। इसको नोट करो अपने अपने नोटबुक में। तो हम लास्ट डिजिट देखो क्या है, इसका 8, इसका 7, इसका 4, इसका 5, इसका 6, ये आपका लास्ट डिजिट। तो आज करेंगे क्या, तो पहले एक सवाल लेता हूँ छोटा सा, जो कि आपको समझ आए। रुको थोड़ा, आपको इसका पेयर बनाना है, इट मीन्स आपको 3 पेयर इसको करना है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में आप बोलोगे 4 है सर, तो यहाँ देखो लास्ट में क्या है 4, तो यहाँ लिखो 4।
अब आपका 2 कहाँ है, 2 8 मतलब 2 का क्यूब एंड 1 का क्यूब के बीच में है। देखो 1 एंड 8 मतलब अंदर में ही होगा, मतलब बीच में है, तो यहाँ लिख दो 1। ठीक है, कितना 14 आपका आंसर, मतलब 14 का क्यूब है। समझ आया? अरे बोलो। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट में। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17576 का क्यूब निकालो जल्दी। निकालो जल्दी जल्दी निकालो। आप बोलोगे सर इसमें 3 का पेयर बना दो। हाँ बना दिया। लास्ट में क्या है 6, तो यहाँ देखो कहाँ है 6, आपका यहाँ है 6, तो यहाँ 6 लिखो, लिख दिया। ये 17 कहाँ आता है, 17 कहाँ आता है? आप बोलोगे सर 2 एंड 3 के अंदर में आता है, तो आपको 2 लिखो यहाँ, आपका 2 आंसर। इट मीन्स 26 आपका आंसर। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं? चेक करेंगे इसको। ठीक है, चेक करते हैं। आपकी फैक्टराइजेशन मेथड में एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था 17576। फिर आप क्या करोगे, इसको पेयर बनाओगे। यह आ जाएगा आपका 8788। फिर इसको फिर 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4394। फिर इसको भाग दोगे तो क्या होगा 2197। फिर ये कितना में जाएगा, आप बोलोगे सर 13 में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 169। फिर करोगे आप 13 से तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 2 13 2 मतलब ये आपका 3 है, सॉरी 2 × 13 कितना होगा बोलोगे आप 26। देखो इतना में तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया? जाते हैं आप नेक्स्ट में। देखो ठीक है ना, क्लियर? अरे डाउट क्लियर हुआ ना? अब देखो आपसे आप देखो 50653 इसका क्यूब क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी। देखो क्या होगा, आपको करना क्या है 3 का पेयर बनाओ। 1 2 3 मतलब इन तीनों का पेयर बन गया। लास्ट में क्या है, आप बोलोगे सर 3 है, तो 3 देखो यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, 3 आपको दिख रहा है यहाँ, मतलब 7 में, तो यहाँ 7 लिखो। यहाँ कितना है, आप बोलोगे सर 15 है, 50, तो 50 कहाँ है, देखो 15 आपका 3 एंड 4 के अंदर में है। इट मीन्स 27 64 के अंदर में है। तो आपको लेना क्या है, आपको 4 लेना नहीं है, आपको 3 लेना है। तो 37 आपका आंसर। समझ गए? समझ गए ना? जाते हैं नेक्स्ट में 79507। इसका क्यूब निकालो, क्या होगा, क्यूब रूट निकालो जल्दी। मैं थोड़ा चेक कर देता हूँ कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ क्लियर है। तो आप क्या करोगे, अभी 3 को जोड़ी बना दो। इट मीन्स 3 पेयर को 1 पेयर बना दिया। अब देखो 7 लास्ट में क्या है, 7 देखो कहाँ दिख रहा है आपको, 7 कहाँ है, 7 व्हाट इज द 7 आपका यहाँ है 3 के में, तो 3 लिखो यहाँ। 79 कहाँ है, देखो अभी 79 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब के अंदर में है, तो आपको 5 लेना नहीं है, आपको 4 लेना है। 43 आपका आंसर।
ठीक है, समझ गए। कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर है आपके पास, तो लिखो 4 3 करके देखो होता है कि नहीं, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, एक बार करके देखो। जाते हैं नेक्स्ट में, 103823 का क्यूब रूट निकालो जल्दी, आपके पास 5 सेकंड है, निकालो, ओनली 5 सेकंड, निकालो। 1 2 3 4 5, टाइम आउट। सॉरी बच्चों, टाइम आउट हो गया। अब इसको करना क्या है, 8 2 3 मतलब 3 को एक पेयर बनाना है। 3 कहाँ है देखो, आपको 3 दिख रहा है, आपका 3 यहाँ है, तो यहाँ लिखो 7, लिख दिया। 103 103 कहाँ है देखो, 103 आपका इन दोनों के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, तो आपको लेना क्या है, 4 को लो। 47 आपका आंसर। समझ गए? अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, इसका चेक करेंगे 47 का। ठीक है, कर देते हैं, आपको एक बार चेक करते हैं। तो आप बोलोगे 47 का स्क्वायर पहले निकाल देते हैं, कितना होगा, 7 7 9 बचा 4, 28 28 56 56 60, हाथ डाला 6, 16 6 22, 202 इसका स्क्वायर, तो इसमें 47 2204 47 मल्टीप्लाई 28 14 हाथ डाला 1 7 2 15 15 28। जाते हैं नेक्स्ट में, 17576, इसका क्यूब निकालो, क्या होगा, क्या होगा बोलो जल्दी। इन तीनों का पेयर बनाओ, लास्ट में क्या है, 6 देखो कहाँ है, आप बोलोगे सर 6 में है, तो 6 लिखो। 17 कहाँ आता है, आप बोलोगे सर 26 यहाँ आता है, देखो, तो आंसर हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट में, देखो 49303 इसका क्यूब निकालो, क्या होगा, सॉरी क्यूब रूट निकालो जल्दी। आपको करना क्या है, 3 का पेयर बना दो, यहाँ एक तो पेयर बन गया, ठीक है ना। अब 9 है लास्ट में देखो कौन सा लाइन है, आपको लास्ट में क्या है आपका 9, तो 9 कहाँ दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर यहाँ दिख रहा है, 9 का क्यूब है, तो यहाँ 9 लिखो, लिख दिया। अब देखो 493 493 कहाँ है, 493 कहाँ है, देखो 493, आप बोलोगे सर 7 और 8 के अंदर बीच में है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, आपको 8 लिखना नहीं है, आपको 7 लिखना है, ठीक है। 79 आपका आंसर। समझ गए? अरे बोलो समझ गए कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, 7 7 8 6 8 8, इसका क्यूब रूट क्या होगा, बोलो क्यूब रूट क्या होगा, बोलो जल्दी, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5, टाइम आउट हो गया। तो इनको पेयर बनाओ, पेयर बन गया। लास्ट में क्या है, आप बोलोगे सर 8 है, तो 8 कहाँ है देखो, 8 कहाँ है देखो, आप बोलोगे सर 8 यहाँ है, तो 8 लिख दो यहाँ, ठीक है। अब क्या है, 778 कहाँ है, 778 देखो कहाँ है, 778 778 कहाँ है, 10 का क्यूब
एंड 9 के क्यूब के बीच में है, तो आपको लिखना क्या है 9। लेट मी चेक, सॉरी बच्चों, यहाँ हमको 2 लिखना था। 92 आपका आंसर। समझ गए? अरे बोलो समझ आया कि नहीं, कि इसका भी चेक करूं? ठीक है, इसका ऑपरेशन करता हूं। 92 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 9 2 जा 18, 18 18 36, 36 बचा 3, ये हो जाएगा आपका 84। 92 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 8, 2 2 जा 6 12 बचा 1, ये हो जाएगा आपका 9 16, 9 4 जा 16 सॉरी 36 बचा 3, ये आपका 70 बचा 5, ये हो जाएगा आपका 5। 36 में 5 डालेंगे तो 41 बचा 4 72 76, इसको फिर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 16 बचा 1, इनको देंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 7। देखो 7 7 8 6 8 8। देखो आपका क्लियर, समझ गए ना? अरे बोलो समझ गए कि नहीं? लेते हैं क्वेश्चन 5 3 1, दिख रहा है आपको प्रॉपर? 4 4 1, इसका क्यूब रूट क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी। कहाँ दिख रहा है आपको? 1 लिखो यहाँ, ये आपका 1, इसका 3 पेयर बना देते हैं। 531 कहाँ है? आप बोलोगे सर 531 कहाँ है? 531 कहाँ है? देखो 531 मतलब 9 एंड 8 के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका 81। समझ गए? अरे बोलो समझ आया कि नहीं? ठीक है ना? कि इसका भी निकालता हूँ, इसको भी करके दिखाऊं? ठीक है बच्चों, कर देता हूँ। इसका स्क्वायर क्या होगा? अरे 81 का स्क्वायर क्या होगा? आपने नहीं देखा है स्क्वायर का वीडियो? तो देख लो जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा आपका 1 8 16 17 1 64 65 6561। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 81 से, तो ये क्या होगा? आप बोलोगे 6561, ये हो जाएगा 8 8 40 17 4 40 44 17 4 38 39 4 52, तो 1, ये कितना होगा? 6 एंड 8 14 बचा 1, इनको देंगे तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा 1 इनको देंगे तो क्या होगा? 14 बचा 1, इनको देंगे 11 बचा 1, इनको देंगे 3, यह हो जाएगा आपका 5। देखो 531441, ठीक है ना? अरे ठीक है ना? देखो समझ गए ना? अब जाते हैं इस बड़ा क्वेश्चन 1 2 9 5 0 2 9 का क्यूब निकालो। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। सॉरी बच्चों, टाइम आउट। इसका पैर बनाओ, पैर बन गया। ठीक है, आप बोलोगे सर अब तो संख्या थोड़ा बढ़ गया नंबर, ये तो 1 एक खाली बचा है। ठीक है, उनको भी देते हैं कुछ। ठीक है, अब ढूंढो 9 कहाँ है। देखो कहाँ है 9? 9 आपका यहाँ है, देखो तो यहाँ लिखो 9 लिख लिए। अब ढूंढना आपको क्या है? 1295। देखो कहाँ है 1295, कहाँ है? 100 295, देखो कहाँ है? आप बोलोगे सर यहाँ है, 10 एंड 11 के बीच में है, तो आपको लिखना क्या है? 10 लिखो यहाँ। आपका आंसर, कैलकुलेटर है ना आपके पास? मल्टीप्लाई 109 करके देखो, कैलकुलेटर में करके देखो धड़ाधड़।
ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 1191016 इसका क्यूब रूट क्या होगा आपका 11। ठीक है, निकालो। आप बोलोगे सर इसका पैर बनाओ। ठीक है, पैर बना दिया। लास्ट में देखो क्या है 6। देखो 6 कहाँ दिख रहा है आपको 6 यहाँ दिख रहा है। 6 का क्यूब तो 6 लिख दो यहाँ। ठीक है, लिख दिया। बचा कितना 1100। 1191 देखो कहाँ है, देखो 1191 कहाँ दिख रहा है आपको। आप बोलोगे सर हमको कहाँ दिख रहा है 10 के क्यूब एंड 11 के क्यूब के अंदर में है। ठीक है, कहाँ है यहाँ। तो आपको लिखना क्या है 1010 106 106 आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ आया कि नहीं? अरे बोलो समझ आया कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? नेक्स्ट क्लास होगा आपका स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर आपको अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।